भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है और इनमें से कई अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अर्थपूर्ण है। यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है जिसे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। श्लोक 47। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मफल का कारण मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। श्लोक का विस्तृत अर्थ। यह श्लोक श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाने के लिए कहा गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। एक, कर्म करने का अधिकार। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार दिया गया है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और यह हमारे हाथ में है कि हम सही कर्म करें या गलत। 2, फल की चिंता मत करो। जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसके परिणाम की इच्छा रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर, क्योंकि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। 3, कर्म का सही दृष्टिकोण। हमें अपने कार्यों को इस भावना से करना चाहिए कि यह हमारा धर्म है, न कि किसी इनाम की आशा में। जब हम किसी फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। 4, अकर्मण्यता से बचाव। श्री कृष्ण यहाँ यह भी कहते हैं कि कर्मफल की चिंता से भयभीत होकर हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। निष्क्रियता या अकर्मण्यता भी अनुचित है। प्रासंगिकता और महत्व। इस श्लोक का महत्व केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। जीवन में संतुलन। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी दक्षता बढ़ती है। मानसिक शांति। यदि हम हर चीज का परिणाम सोचकर ही कार्य करेंगे तो हम हमेशा चिंता में रहेंगे। इस श्लोक का पालन करने से हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। सफलता की कुंजी। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल कार्य पर होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही सच्चा कर्मयोग है। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है।